तो आज हम पढ़ेंगे नाव धारा से संबंधित प्रश्न कि नाव धारा से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों के अंदर पूछ लिए जाते हैं और नाव धारा के अंदर हमें किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना होता है कि अगर नाव धारा से संबंधित क्वेश्चन को अगर हमें सोल्व करना है तो कौन सी चीजें हमें मुख्यतः ध्यान में रखनी होती है। एक तो ध्यान में रखना होता है, ध्यान रखना धारा की दिशा में प्रवाह, धारा की दिशा में प्रवाह। अब धारा की दिशा के अंदर प्रवाह क्या होता है तो आपको नाम दिया जाएगा कि नाव के द्वारा या नाविक के द्वारा यानी कि व्यक्ति के द्वारा धारा की दिशा के अंदर अगर वो चल रहा है, दोनों की आपको अलग अलग रफ्तार दी जाएगी कि जैसे मान लीजिए कि नदी की रफ्तार है कि नदी की रफ्तार है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, वह आपको दे दिया गया कि धारा की रफ्तार है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नदी के अंदर नाव की रफ्तार है, नाव की रफ्तार कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, वह नदी की धारा यानी कि वेग की रफ्तार है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन ये कहे कि धारा की दिशा में प्रवाह अगर नाव चल रही है धारा की दिशा के अंदर तो इसकी रफ्तार कितनी होगी। तो अगर ये धारा की दिशा में चलेगी तो नाव प्लस धारा दोनों का योग होगा, दोनों की रफ्तार का क्या होगा योग, कि 4 किलोमीटर तो नाव की रफ्तार है या नाम आ जाए कि नाविक या तैराक, कि नदी के अंदर कोई व्यक्ति तैर रहा है उसकी रफ्तार है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कि वो 4 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर 4 किलोमीटर तैर के जाता है और धारा का प्रवाह है 2 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में प्रवाह रफ्तार क्या होगी, तो धारा की दिशा के अंदर रफ्तार कितनी हो जाएगी, नाव की रफ्तार है 4 और धारा की रफ्तार है कितनी 2, तो कुल रफ्तार कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा के अंदर जा रहा है तो धारा का वेग जुड़ेगा, धारा का वेग क्या करेगा रफ्तार में जुड़ेगा, और इस स्थिति को क्या कहेंगे कि धारा की दिशा में प्रवाह को कहा जाता है अनुकूल। क्या कहा जाता है अनुकूल या अनुप्रवाह, अनुकूल या क्या कहा जाएगा अनुप्रवाह। तो ये ध्यान रखना, नाम अगर नाम नहीं ऐसा नहीं आए कि धारा की दिशा में प्रवाह की रफ्तार बताइए, ऐसा नहीं होकर के डायरेक्ट आ सकता है कि धारा के अनुकूल बताइए। तो अनुकूल का मतलब यह है कि धारा की दिशा के अंदर। एक आएगा धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा में प्रवाह। तो धारा की विपरीत दिशा के अंदर प्रवाह को कहा जाता है उर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल, उर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल। अब धारा की विपरीत दिशा में आएगा तो क्या होगा कि नाव की रफ्तार या नाविक की रफ्तार या तैराक की रफ्तार में से धारा का वेग, जो धारा की रफ्तार होगी वो घटाई जाएगी, क्योंकि जब धारा इस दिशा की ओर जा रही है, इसके सामने से आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये पानी की वेग है और इसके सामने से आ रहा है तैराक, तो जब इसके सामने से आएगा इसका खुद का वेग है 2 किलोमीटर और इसका है 4 किलोमीटर, तो ये वेग इसे 2 किलोमीटर क्या करेगा वापस लेके जाएगा, तो ये इधर कितना आ पाएगा। अगर इसकी रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल के अंदर, तो धारा के विपरीत दिशा में जब ये आएगा तो धारा का वेग माइनस होगा, धारा का वेग क्या करेगा घटेगा, तो 4 माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे। तो धारा की विपरीत दिशा के अंदर नाविक या तैराक की रफ्तार क्या होगी तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बस ये 2 बातें आपको मुख्यतः ध्यान रखनी है, इन्हीं से प्रश्न आएंगे, जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी या तो आएगा धारा की दिशा के अंदर या आएगा धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा के अंदर आएगा तो वेग जुड़ेगा धारा का, और धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो धारा का वेग घटेगा। क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया शांत जल में नाव की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो धारा की अनुकूल दिशा में, धारा की अनुकूल दिशा में नाव की रफ्तार क्या होगी? तो प्रश्न आया कि शांत जल के अंदर नाव की रफ्तार है 8 किलोमीटर। शांत जल के अंदर नाव की रफ्तार कितनी है? तो 8। हमें नाव की रफ्तार दे रखी है कि जब अगर जल शांत है या ऐसा है कि जल स्थिर है, जल का कोई वेग नहीं है, तो नाव की रफ्तार है कितनी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और बाद में कह रहा है कि धारा का जो वेग है, कि जल का जो वेग है उसकी रफ्तार है 4 किलोमीटर। तो धारा की रफ्तार दे रखी है कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आगे ये कहा है कि धारा की अनुकूल दिशा में, अब यहां पर समस्या खड़ी हो जाती है अनुकूल के अंदर कि यार अनुकूल के अंदर हम उसी दिशा के अंदर करें या सामने करें। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि अनुकूल का मतलब क्या होगा? धारा की दिशा में। किसकी दिशा में? धारा की दिशा में। और धारा की दिशा में अगर नाव चल रही है तो क्या होगा? धारा का वेग जुड़ेगा। धारा का वेग क्या करेगा? जुड़ेगा। तब कितना हो जाएगा आंसर? कि नाव की रफ्तार है 8 और धारा की रफ्तार है 4। तो पूछा हमें यह है कि नाव की रफ्तार क्या होगी? तो नाव की रफ्तार होगी कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कि धारा की अनुकूल दिशा में नाव की रफ्तार क्या होगी? तो हमें आंसर करना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि शांत जल में नाव की रफ्तार 8 किलोमीटर तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल या धारा के ऊर्ध्व प्रवाह की दिशा में नाव की रफ्तार क्या होगी? तो अब प्रॉब्लम यहां आ जाती है कि ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या करें? सामने करें या उसी दिशा के अंदर करें? तो ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है विपरीत दिशा। कौन सी दिशा के अंदर? विपरीत दिशा में। तो नाव की रफ्तार है कितनी? 8 और धारा की रफ्तार है कितनी? 4। तो धारा का वेग है कितना? 4 और इसके सामने से आ रही है नाव जिसकी रफ्तार है 8 किलोमीटर, इसकी रफ्तार है 4 किलोमीटर। तो ये इस नाव को 4 किलोमीटर वापस लेके जाएगी कि नहीं जाएगी? तो इसके अंदर क्या होगा कि नाव की रफ्तार में से धारा का वेग घटेगा। तो 8 माइनस क्या करेंगे? 4 करेंगे। तो आंसर हो जाएगा कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। की धारा के ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में नाव की रफ्तार क्या होगी? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और धारा की दिशा के अंदर या अनुप्रवाह की दिशा के अंदर रफ्तार क्या होगी? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, धारा की दिशा में नाव की रफ्तार, धारा की दिशा में नाव की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की रफ्तार है, क्वेश्चन है कि धारा की दिशा में नाव की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि जब ये धारा की दिशा के साथ में जाए तब तो इन दोनों का वेग क्या करेगा? जुड़ेगा। वेग क्या करेगा? जुड़ेगा। तब इसकी रफ्तार है कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर ये इस धारा के विपरीत दिशा के अंदर आए तो वेग हमें पता है इसका घटेगा। वेग क्या करेगा? घटेगा। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की रफ्तार है 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब हमसे पूछा यह है कि नाव की रफ्तार बताइए, यानी कि केवल और केवल रफ्तार पूछिए किसकी, नाव की। तो आप क्या करेंगे कि 12 और 6 के अंदर अंतर देखेंगे कि 12 और 6 में अंतर कितने का है, तो 6 का अंतर है, और 6 में 2 का भाग देंगे तो आएगा कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, ये ध्यान रखना धारा की चाल है। किसकी चाल है, धारा की चाल। अब ये ध्यान रखना कि भाई हमने अंतर क्यों देखा और 2 का भाग क्यों दिया। तो देखिए कि जब ये इसके साथ में जा रहा है धारा की दिशा में, तो रफ्तार 12 किलोमीटर है, और धारा के विपरीत आ रहा है तो 6 किलोमीटर है। तो ये जो ज्यादा हो रहा है और ये कम हो रहा है, ये दोनों ही रीजन किसका है, धारा का है। क्योंकि ये जाएगा तो धारा जुड़ेगी और आएगा तो धारा घटेगी। तो हम इन दोनों पर क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो दोनों का अंतर देखा, कितना आया, 6 आया। और अब आने और जाने के लिए हम 2 का क्या दे देंगे, भाग। तो अगर हमसे ये पूछता कि धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल तो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसने ये पूछा है कि नाव की रफ्तार है। तो नाव की रफ्तार देखिए कि जब नाव धारा की दिशा में जा रहा है तो कितने किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। तो 12 में से क्या घटा देंगे, 3 घटा देंगे। तो 12 माइनस करेंगे क्या, 3। तो नाव की चाल आ जाएगी कितनी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आंसर होगा आपका नाव की चाल का, कि भाई नाव की चाल कितनी है। तो नाव की चाल तो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल है कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि जब इस दिशा की ओर जाएगी तो नाव की 9 है, धारा की कितनी है, 3। तो समान दिशा के अंदर जाएगी, उसी दिशा में तो योग होगा। क्या होगा, योग। तो 9 और 3 कितना होता है, 12। और जैसे ही विपरीत दिशा के अंदर आएगी तो इसने कहा है कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 6 किलोमीटर हो जाती है, तो वापस आएगी तो इस नाव की रफ्तार तो 9 थी, लेकिन धारा की 3 होने की वजह से 3 क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। तो विपरीत दिशा में कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कहानी समझ में आ गई सबके, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। धारा की दिशा में नाव 40 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में नाव 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, 5 घंटे में तय करती है, तथा धारा की विपरीत दिशा में, तथा धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर की दूरी 7 घंटों में तय करती है। तो नाव की चाल है, यानी कि नाव की हमें रफ्तार पूछी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि धारा की दिशा के अंदर नाव 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटों में तय करती है, तथा धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर की दूरी 7 घंटों में तय करती है। तो नाव की चाल बताइए, पूछा किसकी चाल है, नाव की चाल। तो हम क्या करेंगे कि भाई 40 किलोमीटर की दूरी जो है वो इसने कितने घंटों में कवर की, 5 घंटों के अंदर। तो इसकी रफ्तार कितनी आई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कब आई, धारा की दिशा में। किसकी दिशा में आ गई भाई, धारा की दिशा में। कि धारा की दिशा के अंदर नाव की रफ्तार है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटों में कवर कर रही है, 7 घंटों के अंदर। तो धारा के विपरीत के अंदर आ गया
किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किसके है भाई? धारा की विपरीत दिशा। अब वापस आपका एकदम आसान क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन आ जाए कि धारा की दिशा में नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तथा धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो नाव की चाल बताइए। सेम क्वेश्चन पीछे वाला सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया कि धारा की दिशा में जा रही है तो कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में आ रही है तो कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तब हम क्या देखेंगे? इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। तो भाई 8 और 2 के बीच का अंतर कितना है? 6 का है। 6 में किसका भाग देंगे? 2 का। तो जिससे हमारा आंसर आएगा कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो आ रहा है ये किसका है भाई? धारा की चाल है। ये चाल किसकी आएगी? धारा की चाल। लेकिन इसने पूछा है नाव की चाल क्या है, तो नाव धारा की दिशा के अंदर 1 घंटे में कितनी जा रही है? 8 किलोमीटर। तो 1 घंटे में जब धारा की दिशा में जा रही है 8 किलोमीटर, तो 3 धारा का भी तो वेग साथ में जुड़ा हुआ है, तो 8 माइनस क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो कितना आएगा भाई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है? नाव की चाल है। तो आपका आंसर होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कहानी समझ में आ रही है? अब जैसे मान लीजिए इसी चीज के लिए आपके प्रूफ करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां तक की दूरी है 40 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। तो अब देखिए कि नाव की चाल है कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल है कितनी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये इस दिशा में जाएगी तो 8 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगी कि नहीं जाएगी? तो 40 किलोमीटर की दूरी जब 1 घंटे में 8 किलोमीटर जा रही है, तो 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में कवर करेगी या नहीं करेगी? कर लेगी ना कवर। इसी प्रकार से ये कह रहा है जब विपरीत आती है तो दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर की, कि यहां से यहां तक की कुल दूरी है कितनी? 14 किलोमीटर। जब विपरीत आएगी तो नाव की चाल तो है 5 किलोमीटर, धारा की कितनी है? 3। तो ये इसे इस तरफ आने कितना देगी? ये तो 5 आना चाहती है लेकिन 3 वापस ले जाती है, तो 1 घंटे में कितना चल पाएगी? 2 किलोमीटर चल पाएगी। चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? तो 14 किलोमीटर की दूरी ये कितने घंटों में कवर करेगी? 7 घंटा में कवर करेगी। कितने घंटा में कवर करेगी? 7 में। कहानी समझ में आ गई ना? तो आपके पहले यही ध्यान रखना है कि भाई 40 किलोमीटर की दूरी इसने कवर कितने समय में की? तो 5 घंटे में। जिससे हमें क्या आई? रफ्तार आई कि धारा की दिशा के अंदर रफ्तार कितनी है। तो धारा की दिशा में रफ्तार है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा के अंदर इसने 14 किलोमीटर की दूरी 7 घंटों में कवर की। तो 14 में 7 का भाग देंगे तो धारा की विपरीत दिशा के अंदर रफ्तार आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आपका आसान क्वेश्चन बन गया वापस सेम टू सेम क्वेश्चन कि धारा की दिशा के अंदर चले तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में चले तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कि 8 और 2 के बीच में अंतर कितने का? 6 का। 6 में 2 का भाग देंगे तो ये चाल आपके धारा की आएगी। किसकी चाल आएगी? धारा की चाल। तो धारा की चाल कितनी आई? 3 किलोमीटर। तो भाई जब धारा की दिशा में जा रहा है तो 8 किलोमीटर, धारा की चाल है 3 किलोमीटर, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो नाव की चाल आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा कितना? इसने पूछा है नाव की चाल क्या है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर हो गया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी व क्यू के बीच की दूरी, पी व क्यू के बीच की दूरी 48 किलोमीटर है तथा शांत जल में नाव की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल
यानी 1 प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में, P से Q तक जाने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन है कि P व Q के बीच की दूरी 48 किलोमीटर है तथा शांत जल में नाव की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में P से Q तक जाने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन ये पूछा है। तो हमें टोटल दूरी दे रखी है कि भाई स्थान P से लेकर के स्थान Q तक इन दोनों के बीच की दूरी है कुल कितनी, 48 किलोमीटर। फिर आगे ये कहा है कि भाई हमें धारा की दिशा में P से Q तक जाना है। तो धारा की दिशा में जाएंगे तो भाई नाव की चाल कितनी दे रखी है, नाव की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की हमें चाल दे रखी है, धारा की चाल कितनी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिए कि जब धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव और धारा की दिशा का योग होगा, दोनों क्या करेंगे, जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे तो मुझे बताइए 1 घंटे के अंदर ये नाव कितना जाएगी, 6 किलोमीटर जाएगी। कितना जाएगी भाई, 6 किलोमीटर जाएगी कि नहीं जाएगी। जाना कितना है, 48 किलोमीटर है। तो 48 के अंदर हम किसका भाग देंगे, 6 का भाग देंगे। तो 48 में 6 का भाग देंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटा लगेगा। कि धारा की दिशा में P से Q तक जाने में कितना समय लगेगा, तो 8 घंटा लगेगा। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता था कि P से Q तक जाने में आने में कितना समय लगेगा, जाने और आने के अंदर। तो केवल ये जब जा रहा है तो कितना समय लग रहा है, 8 घंटे। जब ये वापस आएगा तो इसकी रफ्तार तो 5 किलोमीटर है लेकिन धारा की रफ्तार कितनी है, 1 है। तो ये इसे इधर नाव तो आना चाहती है 5 लेकिन धारा 1 वापस ले जाती है। तो ये केवल आ पाएगी 1 घंटे में कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। आना कितना है, 48 है। तो 48 में किसका भाग देंगे, 4 का। तो आने के लिए टाइम कितना लगेगा, 12 घंटा। अगर ये पूछे कि P से Q तक आने में जाने में कितना समय लगेगा तो 8 और 12 दोनों जुड़ेंगे तो कितना घंटा हो जाएगा, 20 घंटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कि आने और जाने के लिए कुल कितना घंटे लगेंगे, तो 8 घंटे लगेंगे। क्लियर हो गया सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, स्थान ए से बी तक कुल 36 किलोमीटर की दूरी है तथा शांत जल में नाव की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थान ए से बी तक आने व
जाने में कुल कितना समय लगेगा। क्वेश्चन है कि स्थान ए से बी तक कुल 36 किलोमीटर की दूरी है तथा शांत जल में नाव की रफ्तार हमें दे रखी है कि शांत जल के अंदर नाव की रफ्तार है 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की भी हमें रफ्तार दे रखी है कि धारा की रफ्तार है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और कुल दूरी हमारे पास में है कि स्थान ए से लेकर के स्थान बी के बीच की जो कुल दूरी है वो है 36 किलोमीटर। तो वह यहां से नाव स्थान बी जाएगी और बी से वापस स्थान ए आएगी तो इसे कुल कितना समय लगेगा। जब यह धारा की दिशा के अंदर जाएगी तो नाव की रफ्तार है 8, धारा की है 4, तो धारा की दिशा में जाएगी तो इसकी रफ्तार जुड़ेगी, तो धारा की दिशा में जाएगी तो इसकी रफ्तार हो जाएगी कितनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी इसे कवर करनी कितनी है 36 किलोमीटर। तो जाने के लिए इसे कुल समय कितना लगेगा, तो जाने का समय हो जाएगा 36/12, तो कितने घंटे होंगे 3 घंटे। कि नाव को जाने में लगा समय कितना, तो जाने के अंदर लगा समय कितना 3 घंटे। अब बात यह करें कि वापस जब आए कि वापस आने के लिए इसे कितना समय लगेगा, तो आने के लिए दूरी तो वही है, दूरी कितनी है 36 किलोमीटर ही है, लेकिन आने के लिए इसे समय कितना लगा यानी रफ्तार क्या है। तो देखिए कि नाव की रफ्तार कितनी है 8, धारा की कितनी है 4, तो जब विपरीत दिशा में नाव आएगी तो धारा का वेग घटेगा, 8 में से 4 निकालेंगे बचेगा कितना 4, तो जब ये विपरीत दिशा में आएगी तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर आ पाएगी 4, आना कितना है 36, तो कितने घंटे लगेंगे 9 घंटा। इसने ये पूछा है कि स्थान ए से बी तक आने में जाने में कुल कितना समय लगेगा, तो जाने के लिए 3 घंटे, आने के लिए 9 घंटे, तो कुल घंटे कितने लगेंगे 12 घंटे लगेंगे। तो आपका राइट आंसर होगा 12 घंटा। क्लियर हो गए ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थान P से Q के बीच की दूरी, स्थान P से Q के बीच की दूरी 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर है तथा नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव स्थान P से Q के बीच की, नाव स्थान P से Q तक आने व जाने में कुल कितना
समय लेगी। तो क्वेश्चन है कि स्थान P से Q के बीच की दूरी 72 किलोमीटर है तथा नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव स्थान P से Q तक आने में जाने के अंदर कुल कितना समय लेगी। तो ये क्वेश्चन करना है आपको खुद को, जिसके लिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो चीज आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। उसके लिए आपको आंसर कमेंट के अंदर करना है कि भाई हाँ मुझे ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आ रही है, जो आप मेरे पढ़ा रहे हैं वो मुझे बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है स्थान P से Q के बीच की दूरी है 72 किलोमीटर। स्थान है P और P से लेकर के Q के बीच की हमें कुल दूरी दे रखी है कि कुल दूरी है 72 किलोमीटर। अब आगे ये कह रहा है कि नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल कितनी दे रखी है? नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की हमें चाल दे रखी है कि धारा की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम धारा की दिशा के अंदर जाएंगे, P से Q तक जाएंगे, तो जाने के लिए हमें दूरी तो 72 किलोमीटर ही कवर करनी है और वापस आएंगे तब भी दूरी तो 72 किलोमीटर ही कवर करनी है, क्योंकि दूरी दोनों के अंदर ही समान है। तो जब हम जा रहे हैं जाने के लिए, तो जाने का अगर हम समय देखेंगे तो वह दूरी तो कितनी कवर करनी है? 72 किलोमीटर। लेकिन जब हम जाएंगे तो धारा का वेग जुड़ेगा, तो धारा का वेग है 1, नाव का वेग है 8, तो कुल कितना हो जाएगा? 1 घंटे के अंदर नाव जाएगी 9 किलोमीटर। तो 72 में 9 का भाग देंगे तो जाने के लिए कुल समय लगेगा कितना? 8 घंटे। फिर अगर हम आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, आने का समय, तो आने के लिए घंटे तो किलोमीटर तो कितने होंगे? 72 ही होंगे। लेकिन आते वक्त धारा का वेग जो होगा वो नाव की रफ्तार में से घटेगा, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो रफ्तार कितनी होगी? 7 होगी। तो रफ्तार 7 होगी तो हमारा कितना घंटा लगेगा? 10 सहित 2/7 घंटा। तो कुल घंटा कितने हुए? तो कुल घंटे हुए 8 घंटे और ये 10 घंटे सहित 2/7, कुल घंटे हो गए कितने? 18 सहित 2/7 घंटे। ये आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा कि आने में जाने के अंदर कुल कितना समय लगेगा? तो 18 से 2/7 घंटे लगेंगे। एक चीज और बता देता हूं, 2/7 को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपके 2/7 के इंटू में 60 रखना है। इंटू में क्या रखना है? 60। ऐसा मत कर देना कि इंटू के अंदर 100 रखें, क्योंकि इंटू में अगर आपने 100 रख दिया तो वो परसेंटेज वैल्यू आएगी। अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो इंटू में 60 रखना है, क्योंकि घंटे के अंदर मिनट 60 होती है। घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। जैसे मान लीजिए कि आ गया 1/4, कहीं पर आ गया कि 5 से 1/4 घंटा, तो 1/4 घंटे का मतलब है कि 5 घंटे तो क्लियर है और 1/4 का मतलब 1/4 इंटू क्या करेंगे? 60। 4 से 60 कटेगा 15 मिनट। वो इसे लिख सकता है 5 घंटे और 15 मिनट। कितने लिख सकता है? 5 घंटे और 15। अगर आप इस भिन्न के इंटू में 100 रख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। यहां आ जाएगा कितना? 25 मिनट। लेकिन ये परसेंटेज होते हैं। 25 क्या होते हैं? परसेंटेज। तो 25% अगर आप निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा कि 1 घंटे का 25% कितना होता है, अर्थात 60 मिनट का 25% कितना होगा। तो आप करेंगे कि 60/100 इंटू क्या कर देंगे? 25। तो ये 4 बार कट गया और मिनट आ गई कितनी? 15 मिनट। तो ये ध्यान रखना कि अगर हमें भिन्न को मिनट में, घंटों को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो इंटू में क्या रखेंगे? 60 रखेंगे, ना कि 100 रखेंगे। क्योंकि 100 हम इंटू में तब रखते हैं जब भिन्न को परसेंट में बदलते हैं, तो 100% रखते हैं। क्या रखते हैं? 100
प्रतिशत, ना कि केवल 100 रखते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना। बाकी एसएससी जीडी के अंदर नाव धारा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। तो इनको जितना हो सके उतनी बार रिवीजन करें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। और बाकी की भी जितनी भी मेरी क्लासें अपलोड की गई है यूट्यूब पर, तो उनको एक बार जरूर देखें। एसएससी जीडी के लिए बहुत फायदेमंद क्लासें रहेगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में।